हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए रामबाण हो सकता है जिनका सीटेट का पेपर अभी बाकी है, क्योंकि मैं डेली एनालिसिस कर रहा हूं सीटेट का और मैं देख रहा हूं कि एनईपी 2020 से कम 4 से 5 या फिर 6 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी उसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो जानेंगे हम इस वीडियो में। सारे चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी गई हैं। पूरे वीडियो में कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट, एनईपी का निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ जो हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया है आपका, कौन सी समिति का? तो दोस्तों के कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गया। इसके बाद और भी पॉइंट देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। यानी कि इसके पहले 1968 में और 1986 में भी शिक्षा नीति लाई गई, लेकिन 2020 वाला जो है ये तीसरी शिक्षा नीति है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। इसके बाद एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जीडीपी का 6% जो हिस्सा हुआ वो एनईपी 2020 पर खर्च किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट, कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्टर करने का भी मंजूरी दी गई है। यानी कि जो अब तक एमएचआरडी जिसका नाम रखा गया था उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्टर हो गया है। पहले भी एजुकेशन मिनिस्टर था, लेकिन फिर बाद में एमएचआरडी कर दिया गया, लेकिन फिर से एमएचआरडी से एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य हो जाएगा। तो 2030 तक सिर्फ बीएड डिग्री वाले इसमें योग्यता रख सकते हैं उसके लिए, टीचिंग के लिए। इसके बाद नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल जो कोर्स होता था उसे समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब एमफिल का कोई भी स्टूडेंट आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का 6% हिस्सा, इसकी बात हो गई है, 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिए। इसके बाद रचनात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, न कि रटने पर यानी कि रोट लर्निंग पर जोर नहीं देना है। इस नीति में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जहाँ भी आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दिखे, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। एग्ज़ाम में कहीं भी ऑप्शन में आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दिखे तो वहाँ उसको टिक करिएगा। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर जोर दिया गया है और रोट लर्निंग जहाँ है उसको गलत करिएगा। इसके बाद बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्वेजिज्म पर बहुत ही प्रोत्साहित करना है बच्चों को। यानी कि बच्चों को उनका मल्टी लैंग्वेजिज्म पर जोर देना है। उनका जो भी स्थानीय भाषा होगा, मदर टंग, उस पर आपको पढ़ाना होगा उन्हें। इसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा पर। यानी कि जब पढ़ते समय ही आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह, यानी कि पढ़ते समय ही बच्चे का टेस्ट लेते रहना है और उसे फीडबैक देना है, इस पर जोर दिया गया है, ना कि समेटिव असेसमेंट जो कि परीक्षा के लास्ट में उसका मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो समेटिव असेसमेंट पर कम ध्यान देकर फॉर्मेटिव असेसमेंट पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन एवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। यानी कि परख से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस पेपर में। इसके बाद अगला पॉइंट है, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5th या 8th तक, उसके आगे तक घर की भाषा यानी कि मातृभाषा का उसका उपयोग करना है। 5th या 8th तक उस बच्चे को मातृभाषा का ही प्रयोग पर जोर देना है। इसके बाद कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, यानी कि शास्त्रीय भाषा जितने भी हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत आदि,
इन्हीं में से आपको एक अतिरिक्त भाषा उन्हें पढ़ाना होगा। तो ये थे आज के वीडियो के इतने सारे पॉइंट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।